मुंबई में कल मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सांसद नवनीत राणा की चेतावनी के बाद अब बहुत तनाव है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता मोहित कंबोज की गाड़ी को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। जमकर गाड़ी गलौज की गई। 3 तस्वीरें आपके सामने, पूरा घटनाक्रम जरा देखिए। मोहित कंबोज के मुताबिक मुंबई पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें बचाया है। मोहित कंबोज वही शख्स हैं, वही नेता हैं जो मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के लिए मुफ्त में लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। उधर अमरावती की सांसद नवनीत राणा कल उद्धव के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे रही हैं। मुंबई में आज शाम से उद्धव ठाकरे के घर के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक जमा हैं। हंगामे की आशंका को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे घर के बाहर आए शिव सैनिकों को उन्होंने समझाया। बताया यह जा रहा है कि मातोश्री से लौट रहे शिव सैनिकों ने मोहित कंबोज पर हमला कर दिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, जरा देखिए। आपको बता दें, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही है मोहित कंबोज, जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया। मुंबई के बीजेपी के नेता हैं और अभी ज्यादा चर्चा में तब आ गए थे जब उन्होंने फ्री में लाउड स्पीकर बांटने वाली बात कही थी हनुमान चालीसा पाठ के लिए। उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कहीं भी कायदा सुव्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। राणा रानी हो या बंटी बबली हो, जो उनकी जो स्टंटबाजी चल रही है, मातोश्री के ऊपर नजर डालेंगे तो हमारे शिव सैनिक उसी तरह उनको करारा जवाब देंगे। ये है नवनीत कौर राणा और ये है इनके पति रवि राणा। पेशे से दोनों ही राजनीतिक हस्तियां हैं, लेकिन नवनीत राणा असल में फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं। पंजाबी माता पिता की संतान नवनीत राणा कभी एनसीपी में हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल ये एक निर्दलीय सांसद हैं और अमरावती में शिवसेना को हराकर कुर्सी पर काबिज हुई है। नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का चैलेंज देकर शिवसेना के साथ साथ सीधे मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेने का काम किया है और बड़ी तैयारी के साथ अपने पति के साथ मुंबई पहुंच भी गई हैं। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया और आज उसी के मुताबिक सिर्फ पैर डाल के देखो, हम तो पूरे साक्षात यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे जो आए हमको बार बार बोला गया कि मुंबई में पैर रखो। मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारी मुंबई सबकी जान है और मुंबई की जो नागरिक है वो सभी हमारा परिवार है और मुझे लगता है यहाँ पे पैर रखना और किसने नहीं रखना, ये जो उन्होंने ऐलान किया था उसके लिए हम यहाँ पे आए और वहाँ पे कल 9 बजे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। नवनीत राणा और इनके पति रवि राणा हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शिवसेना को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और इनका आरोप यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चलाने की जरूरत के चलते उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की हिंदुत्ववादी नीति को ताक पर रख दिया है। अगर इतना विरोध सिर्फ हनुमान चालीसा को क्या है, क्यों है, ये उत्तर उन्होंने देना चाहिए। जिस विचारधाराओं पे आज तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकी हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी आज मंत्री है, जो मंत्री बनकर अपना राज पूरा महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, उन्होंने ये बताना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा
बाड़ा साहब जो दी हुई थी वो कहीं ना कहीं वो भूल गए। सांसद विधायक पति पत्नी का कहना है कि इन्हें मुंबई पुलिस का सेक्शन 149 के तहत नोटिस दिया गया है कि ये घर से बाहर न निकले, नहीं तो मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये शांति के साथ जाएंगे और मुंबई वासियों के लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं भी कायदा सुव्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, पुलिस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए और कोई भी लोग यहाँ नहीं आना चाहिए। इससे मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा। इस मुद्दे पर एबीपी से बात करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, ये कलाकार लोग हैं जिनके जरिए बीजेपी स्टंटबाजी कराने में जुटी हुई है। हनुमान चालीसा, रामनवमी सब आस्था और श्रद्धा का विषय है, यहाँ स्टंटबाजी की कोई जरूरत नहीं। राउत के मुताबिक मुंबई में बंटी और बबली आ चुके हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए शिव सैनिक और मुंबई पुलिस सक्षम और मुस्तैद है। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कोई राणा रानी हो या बंटी बबली हो, जो उनकी जो स्टंटबाजी चल रही है, ये कोई हिंदुत्व का आधार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसे स्टंटबाज लोगों का सहारा लेकर हिंदुत्व के मार्केटिंग करने की नौबत आई है। करने दो। मुंबई की जनता, मुंबई के शिवसैनिक क्या है सबको मालूम है। बीएमसी की कार्यवाहक मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अमरावती से आई इस राजनीतिक जोड़ी को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी है। वाई सिक्योरिटी इनको दी गई है, तो वाई सिक्योरिटी जिधर जिधर भाजपा का सरकार नहीं है उधर ये भ्रमंती करेंगे सुपारी लेके। ये सुपारी बहादुर दाम्पत्य है, तो वो उनको करने दो, उनको जो करना है वो करने दो। मातोश्री के ऊपर नजर डालेंगे तो हमारे शिवसैनिक उसी तरह उनको करारा जवाब देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान जी की एंट्री हुई थी इसी महीने राज ठाकरे के मार्फत। राज ठाकरे ने अपनी एक सभा के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर ऐतराज जताया और कहा कि अगर लाउडस्पीकरों को हटाया नहीं गया तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक और सभा ली और उस सभा में 3 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। नवनीत राणा का पूरा नाम नवनीत कौर राणा है। इनका जन्म मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ। नवनीत के पिता आर्मी में थे। नवनीत के पति रवि राणा योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्ते में भतीजे हैं। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि बीजेपी के नेता मोहित कंबोज, जिन्होंने लाउड स्पीकर बांटने की बात कही थी, उनकी गाड़ी पर अब से थोड़ी देर पहले शिव सैनिकों ने हमला कर दिया। इसके बाद मोहित कंबोज का बयान भी आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस घटना पर सुनिए आप। मुंबई में विरोधी पक्ष के नेता जो सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, इस तरह का हमला अगर उनके ऊपर हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुंबई पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो मुंबई पुलिस के लोग वहां पे थे जिन्होंने इसको रोका, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस समय अक्लमंदी दिखाते हुए मॉब को पूरा बचा के मुझे उससे बाहर निकाला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ महाराष्ट्र में ये ठाकरे सरकार अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर हमारी आवाज दबाने का सोचती है तो हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं और जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई आगे और फोर्स के साथ जारी रहेगी। हम झुकेंगे नहीं। धन्यवाद। मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि शिवसेना की ही वहां पर सरकार है और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने ये गुंडागर्दी की। पर विवादित पोस्ट करने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। देखिए। आपकी हर पोस्ट पर है पुलिस की नजर। अगर आपका पोस्ट है सांप्रदायिक तौर पर जहरीला तो आपको कभी भी जाना पड़ सकता है जेल। महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव ने बताया कि जो लोग जहरीले पोस्ट करते हैं, पुलिस ऐसे पोस्ट को डिलीट कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट डिलीट करने के बाद भी लोग फिर से पोस्ट करते हैं।
ऐसे में अब नई तरकीब निकाली गई है। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के इनबॉक्स में सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि उनके सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस की नजर है और वो खुद अपने पोस्ट हटा दें। साइबर पुलिस ने इस तरह के जहरीले पोस्ट करने वाले करीबन 400 लोगों को इसी तरह सोशल मीडिया इनबॉक्स में नोटिस भेजे हैं। और ऐसे जो कम्युनल डिसहार्मनी के लिए जो कंटेंट पोस्ट करते हैं उसमें बहुत सारा मॉर्फिंग किया जाता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है कि जैसे कि लोगों को रियल सेंस होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र साइबर जहाँ तक ये महाराष्ट्र साइबर जो हमारा सेंट्रलाइज साइबर फॉरेंसिक लैब हमारा जो काम चलता है, इसमें अभी तक हमने 22 अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बहुत सारे अकाउंट उसमें ब्लॉक भी हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व हैं जो ऐसे र्यूमर्स को फैलाते हैं, देश का सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली ऐसी पोस्ट्स को वीड आउट करता है और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेता है। पिछले लगभग 1 महीनों में हम लोगों ने 700 से ऐसी पोस्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इन सब पर नजर रखने के लिए 4 स्पेशल टीम बनाई है जो सोशल मीडिया के पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं। इनकी यूनिट को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट नाम दिया गया है और इसे करने के लिए कुछ विशेष सॉफ्टवेयर टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों में सांप्रदायिक पोस्ट में 3 गुना इजाफा देखा गया है, जो कि बेहद गंभीर विषय है। इस पर पुलिस नजर रखे हुए है। महाराष्ट्र साइबर ने पिछले 4 महीनों में 12,000 से ज्यादा पोस्ट डिलीट करवाया है और संबंधित लोगों में से 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र साइबर सेल तो हर दिन एक्टिव ही रहता है। खाली ये माहौल बन गया तो लोगों को लग रहा है कि ये एक्टिव है, अभी एक्टिव हो गए। वैसे तो इनका पुराना काम चलता है, वो काम किया जा रहा है और 48 पुलिस स्टेशन में काम चल रहा है महाराष्ट्र में। कि हमारी 4 टीम डेडिकेटेड वे में प्रोएक्टिवली ऐसी पोस्ट को ढूंढने में लगी। 4 महीने में लगभग हमने 12,000 पोस्ट ऐसी टेक डाउन कराई हैं और लगभग 300 FIRs रजिस्टर हुई हैं। मस्जिद पर लाउडस्पीकर विवाद के बाद सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट की संख्या बढ़ गई है और इसका असर वर्तमान या भविष्य में राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र साइबर टीम ने अब तक हजारों पोस्ट की पहचान की है और इस तरह के पोस्ट को हटाने के लिए और ऐसे पोस्ट के पीछे लोगों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की गई है। पहला, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल अफसर को लिखना और पोस्ट डिलीट करने के लिए कहना। इसके अलावा उस प्रोफाइल की जानकारी मंगाकर संबंधित साइबर यूनिट को उन पर एक्शन लेने के लिए कहना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।